हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रिपरेशन ऑफ लेजर फ्रॉम सेल्स रिटर्न बुक्स। सेल्स रिटर्न बुक्स, ठीक है। मतलब क्या कि पहले हम सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे और उसके बाद उसके सारे के सारे लेजर्स बनाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक ऑफ मिस द्विवेदी एंड कोऑपरेटिव कोलकाता वेस्ट बंगाल एज्यूमिंग सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना है, इसमें 9% है, एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सेल्स बुक बनानी है और उसके बाद उसके लेजर्स बनाने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्या क्या कह रहा है देखो, कह रहा है 3 जून को गुड्स रिटर्न बाय सीताराम कोलकाता 80,000, दीज गुड्स वर सोल्ड हिम एट 15% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो सेम वही चीज क्या करेंगे, हम सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे, सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे, ठीक है। फॉर्मेट हमारा क्या रहता है, पहले हेडलाइन बना लो, ठीक है। यहाँ पे हेडलाइन आ जाएगी, फॉर्मेट के हिसाब से चीजें डालते रहो बस। पहले डेट, पर्टिकुलर, सेल्स रिटर्न बुक में आएगा तुम्हारा, अच्छा पहले एलएफ, क्रेडिट नोट नंबर, डिटेल्स, सेल्स रिटर्न, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी और टोटल, ठीक है। इसके हिसाब से हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया। चीज डालते शुरू करते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, एलएफ, डिटेल्स, अच्छा सॉरी पहले इसमें क्रेडिट नोट नंबर डालो, क्रेडिट नोट नंबर, फिर डिटेल्स, ठीक है। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इनपुट नहीं आउटपुट, सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी और साथ में टोटल, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया। अब इस फॉर्मेट के हिसाब से चीजें डालते रहेंगे। क्या क्या कह रहा है, कह रहा है सीताराम कोलकाता, नाम डालेंगे सीताराम कोलकाता, डेट में डेट कितनी आ जाएगी, 3 जून आ जाएगा, 3 जून, सीताराम कोलकाता, ठीक है। सीताराम कोलकाता, गुड्स कितने के रिटर्न करें, 80,000 के गुड्स रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डालोगे 80,000, ठीक है। और 80,000 के बाद क्या करना है, लेस ट्रेड डिस्काउंट करना है, क्योंकि उसमें बोला है कि 15% पे डिस्काउंट पे आए थे, तो जाते समय भी हमारा क्या लगेगा, ट्रेड डिस्काउंट लगेगा 15%, 15% का ही है ना, ठीक है। हाँ 15% का ट्रेड डिस्काउंट लगाओगे, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट लगाने के बाद इसमें ऐड कर दोगे क्या, सीजीएसटी। अच्छा चेक कर लो कि हम और वो एक ही स्टेट के हैं या नहीं। हम कहाँ के हैं, हम कोलकाता के हैं, और ये भी हमारा कहाँ है, कोलकाता का ही है। क्या हो जाएगा, एट सीजीएसटी एट द रेट हाउ मच, 9%, 9% और एड एसजीएसटी एट द रेट 9%, ठीक है। तो पहले क्या करना है, 80,000 का 15% का ट्रेड डिस्काउंट लगाना है, कितना हो गया, 12,000, ठीक है। 12,000 इसमें लेस कर दोगे ट्रेड डिस्काउंट, 80,000 में से 12,000 जाएगा, 68,000, 68,000। अब 68,000 का क्या लगाना है, 9% का सीजीएसटी लगाना है, 6120, 6120, 6120, ठीक है। 6120 इंटू 2 प्लस 68,000 कितना हो गया, 80,240 रुपये, 80,240 रुपये, ठीक है। सेल्स रिटर्न में कितना आ जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट लेस करके आता है हमारा, कितना आ जाएगा, 68,000 इसमें आ जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी में 6120, 6120, और इसमें कुछ नहीं है, टोटल कितना हो जाएगा, 80,240 रुपये, ठीक है। पहली वाली एंट्री हो गई हमारी। दूसरी एंट्री देखो क्या है, दूसरी एंट्री में कह रहा है डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न बाय
हिंद ऑयल कोऑपरेटिव हैदराबाद तेलंगाना 30,000। हिंद ऑयल कोऑपरेटिव डालोगे, हिंद ऑयल कोऑपरेटिव हैदराबाद, ठीक है। दूसरी स्टेट का हो गया, दूसरी स्टेट का होगा क्या हो, तो क्या होगा 12 तारीख को, ठीक है। 12 तारीख को दूसरी स्टेट का हो गया, तो हम क्या करेंगे इसमें IGST लगाएंगे। 30,000 के हैं, ठीक है, 30,000 के हैं, इसमें क्या लगेगा ऐड IGST। देखो ट्रेड डिस्काउंट है नहीं तो ट्रेड डिस्काउंट नहीं लगा रहे, ठीक है। ऐड IGST एट द रेट 18%। 30,000 का 18% निकालेंगे, कितना हो गया 5400, ठीक है। तो 30,000 और 5400 कितना हो जाएगा 35,400 रुपये। 35,400 रुपये यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 30,000 ही आएगा क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद आता है CGST SGST है नहीं, और टोटल कितना है हमारा यहाँ पे जो IGST लगा है कितना 5400 का, टोटल कितना हो जाएगा 35,400, ठीक है। नॉर्मली चलता जा रहा है, ज़्यादा कुछ उसमें नया है नहीं, ठीक है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है हमारा इस चैप्टर का, ठीक है। देखो लेजर चैप्टर क्या है कि आप सारे अकाउंट्स के एक एक अकाउंट बनाते हो, ठीक है। अब जो भी चीज़ें आपके डाउट्स वगैरह हैं उसके लिए कमेंट सेक्शन है, ठीक है। प्लस जो इस चैप्टर में मतलब एक मिक्स टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब उसमें सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, सब चीज़ें बनानी होती है, ठीक है। वो आप क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएगा ना कि तुम्हारा परचेज बुक का है, सेल्स बुक का है, तो उसके हिसाब से बना लें, ठीक है। अगर डाउट होंगे तो फिर भी पूछ लेना, ठीक है। चलो क्या कह रहा है देखो अगला वाला, गुजरात गैस कोऑपरेटिव हैदराबाद, ये भी हैदराबाद का है, ठीक है। 20,000 का गुजरात गैस कोऑपरेटिव, गुजरात गैस कोऑपरेटिव हैदराबाद, ठीक है। कितने का था 20,000 का था। अब इस 20,000 पे उसमें क्या लगाना है, CGST और SGST लगाना है, 26 तारीख का है ऐड। अच्छा IGST लगेगा, CGST SGST नहीं लगेगा क्योंकि ये भी दूसरी स्टेट का है ना। कितने परसेंट का 18% का, 20,000 का 18%, कितना हो गया 3600 रुपये, ठीक है। जोड़ दोगे दोनों को कितना हो जाएगा 23,600 रुपये, 23,600 रुपये, ठीक है। यहाँ पे कितना 20,000 और इसमें कुछ नहीं है, 3600 रुपये का तुम्हारा क्या है GST है। यहाँ पे टोटल में कितना आ जाएगा 23,600 रुपये आ जाएगा, ठीक है। बस इसके बाद टोटल कर देना, यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी इसके लेजर्स बनाने बाकी हैं, हाँ कभी इतना ही छोड़ के आ जाओ पेपर में। इसको टोटल कर लो 20 30 50 50 और 60, 50,000 और 68,000, कितना हो गया 1,18,000, 1,18,000, ठीक है। इसमें इसमें कुछ नहीं है, इसको जोड़ लो 5400 और 3600। अच्छा इसमें ऊपर है 6120 है, 6120 और 6120, यहाँ पे कितना 3600 और 5400, कितना हो गया 9,000, 9,000, ठीक है। इसको ऐड कर लेंगे 1,18,000 प्लस 6120 प्लस 6120 प्लस 9,000, कितना हो गया टोटल 139,240, 139,240, 139,240, ठीक है। इस तरीके, अब ये क्या बन गया हमारी सेल्स रिटर्न बुक बन गया। अब सेल्स रिटर्न बुक के बाद हमें क्या बनाना है लेजर्स बनाने हैं। ये देखो सबसे पहले नाम किसका है, सबसे पहले नाम आया सीताराम कोलकाता। देखो अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा इसकी नॉर्मल जर्नल एंट्री बना लो, ठीक है। जर्नल एंट्री क्या बनाओगे बताओ, जर्नल एंट्री जो बनेगी हमारी, ठीक है। सीताराम ने गुड्स रिटर्न करा है तो हम क्या बनाएंगे जर्नल एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट और आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम क्या करेंगे अपना बुक्स वगैरह बना लेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले किसका नाम आया, सीताराम का नाम आया। अब इसमें इसके हिसाब से किसका आ रहा है सेल्स रिटर्न का आ रहा है, सेल्स रिटर्न का अकाउंट जो हम लास्ट में बनाएंगे, ठीक है। तो आउटपुट CGST का बना लेते हैं पहले, किसका अकाउंट आ रहा है आउटपुट CGST का अकाउंट आ रहा है, आउटपुट CGST अकाउंट, ठीक है। फॉर्मेट क्या रहेगा हमारा, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर, LF और अमाउंट, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट करके फॉर्मेट बन जाएगा हमारा, ठीक है। डेट पर्टिकुलर्स LF
अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, एक सेकंड। ठीक है, कॉपी कर लिया। अब इसमें एंट्री डाल दो बस। देखो, जब हमने आउटपुट सीजीएसटी की एंट्री डाली, उसके अपोजिट में क्या है ये करो ना। क्या है देखो, टू सीताराम अकाउंट, तो इसमें क्या करोगे, टू सीताराम, टू सीताराम्स अकाउंट। ठीक है, कितनी तारीख थी इसमें, तारीख थी आपकी 3 जून। ठीक है, 3 जून, कितने का था। देखो अब सीताराम में अमाउंट वगैरह जो देखना है वो आप इससे देख सकते हो। ठीक है, जीएसटी का अमाउंट कितना है, 6120 का है। ठीक है, तो 6120। ठीक है, ये सेम डेट पे आपका यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा। ठीक है, बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा। बाय बैलेंस सीडी कितना, 6120 का। कितनी तारीख को हो गए, जून कितने का जाता है, 30 जून को आपका बैलेंस हो गए। ठीक है, और सेम ये आपका आ जाएगा टू बैलेंस बीडी करके नेक्स्ट मंथ में, 1 जुलाई को। ठीक है, कितना, 6120। ठीक है, इसमें ये डबल लाइन करके ये वाला अकाउंट बन जाएगा। आउटपुट सीजीएसटी का अकाउंट बन गया। अब नेक्स्ट किसका अकाउंट बनेगा, आउटपुट एसजीएसटी का अकाउंट बनेगा। ठीक है, आउटपुट एसजीएसटी का अकाउंट बन जाएगा। आउटपुट एसजीएसटी का अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या करोगे, इसमें भी सेम वही चीज आएगी। जब सीधा जो आपका सीजीएसटी गया वही तो एसजीएसटी भी गया। तो टू किसका, सीताराम का नाम है इसमें, टू सीताराम अकाउंट, टू सीताराम अकाउंट, 3 जून को ही है। ठीक है, कितना, 6120। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या, बाय बैलेंस सीडी, कितनी तारीख, 30 जून। ठीक है, कितना, 6120। देखो एक ही एक बार आया इसलिए मैंने डायरेक्ट ही कर दिया इसको। ठीक है, और यहाँ पे टू बैलेंस बीडी हो जाएगा अगले महीने की पहली तारीख को, दैट इज 1 जुलाई को। ठीक है, कितनी तारीख से, 1 जुलाई को, 6120। ठीक है, तो दो अकाउंट्स बन गए। नेक्स्ट आगे बढ़ो, अगला किसका अकाउंट बनना है, यहाँ पे अकाउंट बना के छोड़ दो। ठीक है, ये फॉर्मेट बना के छोड़ देता है मतलब, और देखते हैं फिर उसमें किसका नाम बन रहा है। ठीक है, लेजेस बनाना है हमने सारे के सारे बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, इसके बाद देखो, आउटपुट सीजीएसटी का बन गया, आउटपुट एसजीएसटी का। अब किसका, सीताराम का नाम आ रहा है तो इसमें सीताराम अकाउंट बनाएंगे, सीता राम्स अकाउंट। ठीक है, तो सीताराम के अकाउंट में देखो अपोजिट में क्या आया, डेबिट डेबिट में आया ना क्या, सेल्स रिटर्न, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। तो क्या करोगे, बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, बाय आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, और बाय आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, तो ये सारे के सारे अकाउंट बैलेंस क्यों होंगे, क्योंकि ये सारे क्या है, गवर्नमेंट अकाउंट है। ठीक है, मतलब आपका जो सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, गवर्नमेंट का अकाउंट है, गवर्नमेंट इज अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इसलिए बैलेंस हो रहा है। तो इनका नाम डाल लो, कितना कितना आ जाएगा। अमाउंट्स वगैरह कहाँ से डालोगे, यहाँ से डालोगे ना, 68,6120, 6120, 68,6120, 6120। ठीक है, इसको कर लो, 68,6120, 6120, कितना हो गया, 80,240, 80,240। ठीक है, यहाँ पे भी सेम आपका कितनी तारीख को था, ये 3 जून को था। ठीक है, 3 जून के बाद ये 30 जून को आपका यहाँ पे बैलेंस सीडी हो जाएगा, टू बैलेंस सीडी करके, कितना, 80,240 रुपीज, और यहाँ पे हो जाएगा 80,240 रुपीज, और यहाँ पे क्या कर दोगे, बाय बैलेंस बीडी कर दोगे, अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस लिख दोगे ना, 80,240 रुपये, कितना, 1 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट अकाउंट देखो किसका आ रहा है, नेक्स्ट अकाउंट देखो किसका आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अकाउंट देख लो। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट जो आया था हमारा, हिंद ऑयल कोऑपरेटिव का आया था। ठीक है, क्या करके आएगी एंट्री उसकी, जब हिंद ऑयल कोऑपरेटिव का नाम आएगा तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट आईजीएसटी लगा था उसमें। ठीक है, तो इसमें क्या, आउटपुट आईजीएसटी करके करोगे, आउटपुट आईजीएसटी करके करोगे ना, तो यहाँ पे क्या, हिंद ऑयल कोऑपरेटिव्स का नाम आ जाएगा। ठीक है, क्या करोगे, आउटपुट, आउटपुट का तो नाम कर चुके हैं,
ठीक है, इसमें क्या आएगा, हिंद ऑयल कोऑपरेटिव करके आ जाएगा। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न का तो मैंने कहा लास्ट में बनाएंगे। ठीक है, आउटपुट आईजीएसटी का नाम आ जाएगा, पहले पहले अकाउंट क्या क्या बना लोगे, आउटपुट आईजीएसटी का बना लोगे। तो ये किसका अकाउंट बन गया हमारा, आउटपुट आईजीएसटी का अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, बस आउटपुट आईजीएसटी का अकाउंट बन गया। अब इसके अकाउंट में चीजें डालोगे, क्या क्या डालोगे, आउटपुट आईजीएसटी के अपोजिट में क्या है, ये देखो ये डेबिट में था तो इसके अपोजिट में क्या है, टू हिंद ऑयल कोऑपरेटिव। ठीक है, तो क्या करेंगे, टू हिंद ऑयल कोऑपरेटिव। ठीक है, कितनी तारीख, 12 तारीख है, 12 तारीख को हिंद ऑयल कोऑपरेटिव करके आ गया। और इसमें अमाउंट कितना चढ़ेगा हमारा, अमाउंट इसमें से देख लो, हिंद ऑयल कोऑपरेटिव में कितना है, 5,400 रुपये है, 5,400 रुपये। ठीक है, अब सेम ना एक इसमें इसका भी ध्यान देना, आउटपुट आईजीएसटी में जो तुम्हारा 20,000 वाले का था, इसका भी तो आउटपुट आईजीएसटी करके आया था। तो क्या करोगे, टू गुजरात गैस कोऑपरेटिव करके डाल दोगे, टू गुजरात गैस कोऑपरेटिव। ठीक है, और गुजरात गैस कोऑपरेटिव वाले में कितने का लगा था आईजीएसटी, इसमें लगा था 3600 का। तो ये वाला 3600 यहाँ पे डाल दो। तारीख कितनी थी इसकी, 26 तारीख, 26 ही थी ना, हाँ 26 तारीख थी। ठीक है, लास्ट वाले में। तो बस इन दोनों को सम कर लोगे और यहाँ पे क्या कर दोगे, बाय बैलेंस सीडी कर दोगे, कितनी तारीख को, 30 तारीख को। ठीक है, और फिर 1 तारीख को दोबारा से यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी करके हो जाएगा। ठीक है, तो 3600 और 5,400 कितना हो गया, 9,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, बैलेंस में 9,000, टू बैलेंस बीडी आ जाएगा 9,000। ठीक है, बस इतना करना था। अगला अकाउंट बनाओ, अगला किसका नाम आ रहा है। ठीक है, अगला जिसका भी नाम आ रहा है उसके हिसाब से अकाउंट बना दो। ठीक है, अगला नाम देखो किसका है, अगला नाम है, ठीक है, अगला नाम देख लो किसका है। तो अगला नाम इसमें आ रहा है, किसका है, हिंद ऑयल कोऑपरेटिव में आपने किसका बना दिया, आउटपुट आईजीएसटी का बना दिया। अब हिंद ऑयल कोऑपरेटिव को बना लो अकाउंट। ठीक है, किसका अकाउंट बना रहे हैं, हिंद ऑयल कोऑपरेटिव, हिंद ऑयल कोऑपरेटिव। ठीक है, हिंद ऑयल कोऑपरेटिव का अकाउंट बना रहे हैं। तो हिंद ऑयल कोऑपरेटिव के अपोजिट में देखो क्या है, इसके अपोजिट में देखो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट है और आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट है, मतलब बाय सेल्स रिटर्न और बाय आउटपुट आईजीएसटी, बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट और बाय आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। ठीक है, अमाउंट वगैरह लिख लेना यहाँ से, अमाउंट कितना है सेल्स रिटर्न और आउटपुट आईजीएसटी में, हिंद ऑयल कोऑपरेटिव में सेल्स रिटर्न 30,000 और 5400, 30,000 और 5400। ठीक है, टोटल कितना, 35,400। ठीक है, कितनी तारीख को था ये, हिंद ऑयल कोऑपरेटिव का 12 तारीख को था ये। ठीक है, और यहाँ पे कितना, 30 तारीख को हो जाएगा, क्या चीज करके, टू बैलेंस सीडी करके हो जाएगा, 35,400। यहाँ पे भी टोटल कर दोगे 35,400। ठीक है, अब यही आपका यहाँ पे आ जाएगा कितनी तारीख को, बाय बैलेंस बीडी करके आ जाएगा, कितना है, 35,400। ठीक है, इसकी डेट डाल देना 1 जुलाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हिंद ऑयल कोऑपरेटिव के बाद किसका नाम है, हिंद ऑयल कोऑपरेटिव के बाद देखो इसका इसका हो गया, हिंद ऑयल कोऑपरेटिव का हो गया। ठीक है, अलाउंस क्लेम फ्लोट। अब गैस गुजरात कोऑपरेटिव का है। ठीक है, तो हिंद ऑयल कोऑपरेटिव की जगह पे बस क्या आ जाएगा, यहाँ पे गैस गुजरात गैस कोऑपरेटिव, गुजरात गैस कोऑपरेटिव। ठीक है, तो बस इसमें आउटपुट आईजीएसटी हमने पहले ही दिखा दिया था, गुजरात गैस कोऑपरेटिव का और अकाउंट बना दोगे यहाँ पे। ठीक है, तो गुजरात गैस कोऑपरेटिव का अकाउंट बना दोगे। ठीक है, गुजरात गैस कोऑपरेटिव का अकाउंट आ जाएगा, क्या करके आ जाएगा, गुजरात गैस कोऑपरेटिव का अकाउंट आ जाएगा। ये इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, दोबारा अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, कोई नहीं, बना देते। ठीक है, गुजरात गैस कोऑपरेटिव का अकाउंट बना लेते दोबारा। क्या क्या आएगा उसमें देखो, गुजरात गैस कोऑपरेटिव अकाउंट, गुजरात गैस कोऑपरेटिव अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट क्या क्या है हमारे पास, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट और डेट, पर्टिकुलर, एलएफ
अमाउंट, ठीक है। डेट पर्टिकुलर एल एफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एल एफ अमाउंट, ठीक है। चीजें डाल लो इसमें, ठीक है। ये बन गया हमारा फॉर्मेट। इसको दोबारा से कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, चीजें लिख लो पहले। डेट पर्टिकुलर्स एल एफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स एल एफ अमाउंट, ठीक है। तो इतनी चीजें कॉपी कर लेंगे। ठीक है, हो गया। चलो अब चीजें डाल लो इसमें। क्या क्या है? गुजरात कोऑपरेटिव, गुजरात कोऑपरेटिव के अपोजिट में क्या क्या चीजें थी देखो। सेल्स रिटर्न है और आउटपुट आईजीएसटी है। क्या करोगे? बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट और बाय आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, ठीक है। अमाउंट्स वगैरह डाल लो इसमें, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट और बाय आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट करके। अमाउंट्स वगैरह कहाँ से आएंगे तुम्हारे? अमाउंट्स वगैरह इससे आ जाएंगे, ठीक है। कितना है? 20,000 और 3600, ठीक है। कितना कितना है? 20,000 और 3600, ठीक है। दोनों को सम कर लेंगे, 23,600। और ये सेम डेट पर, मतलब कि ये जो था तुम्हारा, ये 26 तारीख का था, ये 30 जुलाई को, मतलब 30 जून को यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। बाय बैलेंस सीडी करके कितना है? 23,600 रुपये, ठीक है। सिम 23,600 रुपये यहाँ पे टोटल कर दोगे पिछले साल का, और यहाँ पे टू बैलेंस, सॉरी बाय बैलेंस बीडी करके आ जाएगा अगले महीने की ओपनिंग बैलेंस में, ठीक है। कितना? 23,600। सारे के सारे अकाउंट्स बन गए। लेकिन एक अकाउंट और बनेगा तुम्हारा लास्ट में। किसका अकाउंट बनता है वो? ठीक है, एक अकाउंट और बनेगा। किसका अकाउंट बनेगा? ये देखो, देखो तुमने सारे के सारे अकाउंट्स तो बना लिए, बट मैंने कहा था कि सेल्स रिटर्न का अकाउंट तुम्हारा एक और लास्ट में बनेगा। तो एक सेल्स रिटर्न का अकाउंट बनाएंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है। सेल्स रिटर्न के अकाउंट में क्या करोगे ना, बस एक एंट्री करोगे, टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक, टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक करके, और इसमें से अपना अकाउंट देख के कितने का था टोटल, 1,18,000 का, 1,18,000 रुपये इसमें डाल दोगे, बस अकाउंट खत्म। बस इतनी चीजें, ठीक है। बाकी जो भी डाउट्स वगैरह होंगे उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। ऊपर आई बटन में मैंने सारी चीजें डाल दी हैं, ठीक है, क्लास 11 से रिलेटेड अकाउंट से, ठीक है। और क्लास 11 की क्लासेज जो रहती है आपकी 2 PM पर, और क्लास 12 की 3 PM पर क्लासेज रहती है, मतलब इतने बजे आपको वीडियो मिल जाती है, ठीक है। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।